सिनेमा के पर्दे पर रिलीज हुई बॉर्डर 2 उस जंग की कहानी जिसने भारत की आत्मा को और मजबूत किया। 1971 का युद्ध सिर्फ हथियारों की टकराहट नहीं था, वो शौर्य, त्याग और बलिदान की अग्नि परीक्षा थी। हर शहादत अनमोल रही, लेकिन उस महासमर में 3 ऐसे जाबाजों के नाम उभर कर आए जिनकी वीरता इतिहास बन गई। उनकी गाथाएं हर हिंदुस्तानी को ये एहसास कराती हैं कि आजादी और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। और जब तिरंगे की आन बान शान पर आँच आती है तो एक सैनिक अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर देता है। परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दहिया के अदम्य साहस और नेतृत्व को फिल्म में अभिनेता वरुण धवन ने साकार किया। हरियाणा की वीर भूमि पर जन्मे होशियार सिंह दहिया बचपन से ही असाधारण थे। उनकी माता श्रीमती मातुरी देवी ने उनमें स्वतंत्र सोच, आत्मसम्मान और अदम्य साहस के संस्कार दिए। कम उम्र में विवाह के बावजूद वे पढ़ाई और खेल दोनों में अव्वल रहे। जाट मेमोरियल स्कूल में कक्षा के टॉपर रहते हुए वे वॉलीबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पंजाब टीम के कप्तान बने। स्नातक अध्ययन के दौरान ही देश सेवा का जुनून उन्हें सेना तक ले आया। 1957 में वे भारतीय सेना में सिपाही बने और 30 जून 1963 को उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। उनकी पहली तैनाती नेफा में हुई। 1965 के युद्ध में उन्होंने स्थानीय वेश में दुश्मन क्षेत्र से महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाएं जुटाई और 1965 से 1971 तक एक कुशल व अनुभवी अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शकरपुर सेक्टर होशियार सिंह दहिया की वीरता का सबसे उज्जवल अध्याय बना। 3 जाट बटालियन के साथ उन्हें दुश्मन की अत्यंत मजबूत चौकी झरपाल पर कब्जा करने का आदेश मिला। भीषण गोलीबारी और आमने सामने की लड़ाई के बीच उन्होंने अद्भुत साहस और नेतृत्व का परिचय देते हुए चौकी पर कब्जा किया और 20 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने टैंक और भारी आर्टिलरी के साथ एक बार फिर पलटवार किया। एमएमजी पोस्ट पर गोला गिरने से होशियार सिंह दहिया बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन दर्द, रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने मशीन गन संभाली और ललकारते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उस निर्णायक क्षण में उन्होंने 86 से 87 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जिससे शत्रु का हमला पूरी तरह से विफल हो गया। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया तो उनका उत्तर सैनिक नेतृत्व का आदर्श बना। सीज फायर से पहले मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सैनिक यहाँ हैं। सीज फायर के बाद वे उपचार के लिए गए। स्वस्थ होने के पश्चात उन्होंने 1988 तक भारतीय सेना की सेवा जारी रखी। 6 दिसंबर 1988 को ये परमवीर योद्धा अमरतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका शौर्य आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में अमिट है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा अक्सर थल और वायुसेना की वीरता तक सिमट जाती है, लेकिन इसी युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऐसे भी साहसिक अभियान किए जिन्होंने दुश्मन की कमर तोड़ दी। इन्हीं अभियानों में से एक के नायक थे वाइस एडमिरल जोसेफ अल्फ्रेड नोरोहा। नोरोहा उस समय आईएनएस पनवेल में कमांडिंग ऑफिसर थे। एक छोटी सी पेट्रोलिंग बोट, न भारी हथियार, न आधुनिक सुरक्षा। उनका दायित्व था पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को निष्क्रिय करना। सुंदरबन के जटिल, संकरे और खतरनाक जलमार्गों से होते हुए आईएनएस पनवेल को दुश्मन क्षेत्र तक ले जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, जहां हर मोड़ पर घात लगाकर हमला होने की आशंका थी। 10 दिसंबर 1971 को आईएनएस पनवेल मोंगला पहुंची, जहां पाकिस्तान पहले से ही पीछे हट चुका था। इसके बाद अगला लक्ष्य था खुलना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र। 11 दिसंबर की सुबह जब आईएनएस पनवेल रोपसा नदी से आगे बढ़ रही थी, तभी पाकिस्तान की 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। हालात बेहद असमान थे। छोटी नाव, भारी हथियारों से लैस दुश्मन।
इसी निर्णायक क्षण में नोरोहा ने एक असाधारण और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने आईएनएस पनवेल को जानबूझकर बीच का आदेश दिया। बीच यानी नाव को किनारे पर चढ़ा देना, ताकि जहाज को स्थिर कर पूरी ताकत से जवाबी हमला किया जाए। लगभग 600 गोले दागे गए और भारतीय नौसेना की इस आक्रामक कार्रवाई ने दुश्मन को पूरी तरह से पस्त कर दिया। खुलना पर कब्जा हो गया और पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान का मनोबल टूट गया। भारतीय सेना के साइलेंट हीरो वाइस एडमिरल जोसेफ अल्फ्रेड नोरोहा की भूमिका को अभिनेता अहान शेट्टी ने निभाया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में यदि आकाश में लड़ी गई सबसे साहसिक और असमान लड़ाई की बात की जाए तो उसका सबसे उज्जवल नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखू है। बॉर्डर 2 में दिखाई देने वाली एरियल कॉम्बैट सीन इसी अद्भुत शौर्य की वास्तविक झलक है। दिसंबर 1971 में श्रीनगर एयरबेस अत्यंत संवेदनशील स्थिति में था। 1948 के समझौते के कारण ना तो रडार सिस्टम था और ना ही यहाँ पर आधुनिक एयर डिफेंस सुविधा। ठंड, सीमित संसाधन और लगातार हमले, इन सब के बीच भारतीय वायुसेना केवल सतर्क निगरानी और साहस के भरोसे खड़ी थी। 14 दिसंबर 1971 की सुबह लगभग 2:15 पर पाकिस्तान ने अचानक श्रीनगर एयरबेस पर बड़ा हवाई हमला किया। कई F-86 सेबर जेट्स नीची उड़ान भरते हुए बमबारी के इरादे से आगे बढ़े। उसी समय निर्मलजीत सिंह सेखू बिना किसी सहायक विमान या रडार निर्देश के अपने G-net फाइटर जेट से अकेले आसमान में उड़े। घने बादलों और कम दृश्यता के बीच उन्होंने दुश्मन से सीधी भिड़ंत की। संख्या में भारी अंतर था। 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स बनाम 1 भारतीय पायलट। इसके बावजूद सेखू ने असाधारण कौशल और निर्भीकता दिखाते हुए दुश्मन के एक जेट को मार गिराया और एक अन्य को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान उनके विमान में भी एक हिट हुआ और नियंत्रण खोते हुए भी उन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई जारी रखी। अंततः उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मात्र 26 वर्ष की आयु में वे आसमान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। निर्मलजीत सिंह सेखू का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उस दिन के बाद पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस पर दोबारा हमला करने का साहस नहीं दिखाया। उनके अद्वितीय शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे आज भी भारतीय वायुसेना के साहस, आत्मबल और सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक हैं। होशियार सिंह दहिया की जमीन पर डटी जाबाजी, जोसेफ अल्फ्रेड नोरोहा के समुद्र में लिए गए निर्णायक फैसले और निर्मलजीत सिंह सेखू की आसमान में की गई अंतिम उड़ान, ये सब मिलकर भारत के शौर्य की अमर कथा बनाते हैं।